शो से ही शुरुआत होगी तो अच्छा है, और लोग समझ पाएंगे कि क्या होता है ये म्यूजिक लाइन। और आज के दौर में डिजिटल मीडिया बहुत ग्रो कर रहा है, आप देख रहे हैं कि सिंगर्स आ रहे हैं डिजिटल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहे हैं, तो क्या कहते हैं ये कितना बड़ा स्टेप है और कितना मॉडल स्टेप है? डिजिटल मीडिया तो खैर प्रेजेंट और फ्यूचर ही है, और आई थिंक बहुत सही है, क्योंकि अभी डिजिटली भी मूवीज़ रिलीज़ हो रही है और टेलीविज़न शोज़ वगैरह सब आ रहे हैं डिजिटली, तो अच्छा ही है डिजिटल। और इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं आप? कोई बात करें? वो सब एक तो यही है, बाकी सब सीक्रेट है, ये भी सीक्रेट है। स्पेनिश कर रहा हूँ मैं, स्पेनिश कंपनी से हूँ, बेसिकली स्पेनिश से हूँ। तो मैं जब यहाँ ये प्रोजेक्ट करने स्टार्ट किया तो बहुत टेंशन भी आई, बहुत लोगों के साथ बैठा। यहाँ पे एटलीस्ट कुछ लोग जेनविन मिलते, कुछ लोग नहीं मिलते जेनविन, प्रॉब्लम्स ये होती है। बट ये प्रोजेक्ट हम लोग बहुत एक ड्रीम होता है, ड्रीम की तरह प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ। इसमें कुछ स्पेनिश एक्टर्स हैं, कुछ इंडियन एक्टर्स हैं, और इस गाने में एक स्पेनिश ने गाया और इंडियन ने गाया मिक्स, तो बहुत कुछ हम नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे मैं रिलीज़ दिवाली के आसपास ही कर रहा हूँ। और सर की फिल्म का ईपी हूँ और क्रिएटिव भी हैंडल कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आए गए, और मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया। और जब रिसेंटली ज्वाइन किया तो मेरी आई थिंक फर्स्ट मीटिंग पे ही मेरे को गाना सुनाया गया जो उन्होंने अरेंज किया था। मुझे तो मतलब मैं टोल्ड हिम कि यार ये गाना बहुत किकास है, और आई थिंक इज़ द बेस्ट जो साथ में करें। तो 3 डिफरेंट वर्सेस के लिए हम ढूंढ रहे थे। आई सजेस्टिंग कि यार ये बिकॉज साड़ी के फॉल सा आई लव हिम सॉन्ग, और जब मैंने पूरी गो थ्रू की तो आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि ये हॉरर कम रोमांस, आपको लगेगा रोमांटिक है, फिर हॉरर, फिर लगेगा आपको थ्रिलर है, समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, बट एक्चुअली आपको पकड़ के बैठेगी फिल्म। और बाकी दिवाली तक वेट करिए, और ये गाना आपको पता लग जाएगा जल्दी से कि ये फिल्म क्या है। और सबसे बड़ी बात है, कंट्रोवर्सी मैं नहीं करना चाह रहा, बट मैं इस फिल्म में पाकिस्तान सिंगरों से गाना गवा रहा हूँ, इज़ वेरी क्लियर। हम वो गाना रिकॉर्ड करने शायद दुबई जाएंगे, शायद 1-2 दिन में दुबई जाने वाले हैं, और बिगेस्ट सिंगर मेरे पाकिस्तान से मेरी फिल्म का गाना गा रहे हैं, और प्रमोशन भी बहुत अच्छी लोग वैसे कर रहे हैं। शायद आप पाकिस्तान अभी कुछ हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले पाकिस्तान मीडिया में मेरी फिल्म का नाम और फिल्म का बहुत सारा कुछ पाकिस्तान मीडिया में बहुत उछला है, आप चाहो चेक कर सकते हो। और मैं कंट्रोवर्सी के लिए नहीं बोला, बट इसे जो है स्टारकास्ट भी अभी थोड़ा सा रिवील कर देंगे, रिवील करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। अजम्बल कास्ट है, नोन सेमी नोन सब हैं और फ्रेश भी हैं, बट वी कान रिवील स्टारकास्ट राइट नाउ। बट हाँ, जल्दी से जल्दी एज पर स्टेज हमारी जो चीज़ें चल रही हैं वो रिवील हो जाएंगी। जैसे अभी आपने देखा गाना रिकॉर्डिंग हुआ, तो ऐसे धीरे धीरे हम सरप्राइजेस के साथ आएंगे डेफिनेटली। मेरा नाम इंदर मोहन सिंह, मेरे भाई की मूवी है ये, सो आई एम नॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री एक्चुअली, बट आई रियली एंजॉयड। अरे वाह, प्लीज एंजॉय द प्रोसेस। आपने हमारे इनसे पूछे कि एक इंडियन होकर पाकिस्तान रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, इनको टेंशन तो नहीं है? सब मेरे लिए आर्टिस्ट सब एक ही हैं, ग्रेट, और सभी अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा गा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हर कंट्री का टैलेंट सब लोगों तक पहुँचे, हमारी यही कोशिश है। और इस गाने के बारे में ये कहना चाहूँगा कि स्पेनिश सॉन्ग जो है, स्पेनिश हिंदी सॉन्ग, इसमें 3 सिंगर्स हैं। तो मैं ब्रदर नकाश ने गाया है, और अभी बैनी दयाला भी इसमें गाए प्लेबैक करेंगे, प्लस शाश्वत सिंह उन्होंने वो भी करने वाले हैं, एक 3rd मेल, और एक गायत्री जो LA से बहुत अच्छी स्पेनिश सिंगर हैं, उन्होंने इसमें गाया है। सो आई एम श्योर ये गाना आप सबको बहुत पसंद है। जो गाने हैं यार मैं चाहता हूँ ये गाना कुछ नयापन लेके आए, और हम चाहते थे कि क्योंकि स्पेनिश और इंडियन कुछ अलग कल्चुलेशन है हमारा स्पेनिश के साथ हमारा, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल हम लोग इंडियन मनाते हैं वहाँ पे, और वो लोग 80% हमारे कल्चर को कॉपी करते हैं, 80%, और उनकी खुद की फिल्में इतनी नहीं चली थी, इंडियन फिल्में हमारी वहाँ चलती हैं। तो इसलिए मैं सोचा था कि क्योंकि सेम पिक्चर को मैं स्पेनिश लैंग्वेज में रिलीज़ करने जा रहा हूँ, इंग्लिश और स्पेनिश को सेम, बस यही था कि नया चीज़ कुछ लाएँ, और जिसमें मेरी हेल्प दिलशाद ने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी, जो मेरी सोच थी वो उतारी उसने पूरी सॉन्ग के अंदर। तो ऐसा है कि विक्रम सर ने मुझे कुछ अपने थोड़ा ब्रीफ दिया फिल्म के बारे में, उन्होंने बताया, और कि भाई स्पेन में शूट हो रहा है, और उन्होंने कहा कि भाई स्पेनिश और हिंदी कॉम्बिनेशन का एक उन्हें गाना चाहिए। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, स्पेनिश गाने काफ़ी सुने, और फिर दिन
कम आउट विद दिस सॉन्ग। आई एम हैप्पी कि आप सबको इनको सबको अच्छा लगा गाना। और इसमें 3 सिंगर्स हैं, बल्कि इनफैक्ट 4 सिंगर्स हैं। एक LA से गायत्री है जिन्होंने स्पेनिश में गाया है, नकाश ने इस पर प्लेबैक किया है, बेनी दयाल काफ़ी फेमस सिंगर है, वो भी गाने वाले हैं अभी। शाश्वत एक और जो रहमान मिस्टर AR रहमान के लिए बहुत गाने गा चुके हैं, तो वो भी प्लेबैक करेंगे। और मैं प्राउडली कहना चाहता हूँ कि मैं रहमान सर का असिस्टेंट हूँ, उनके लिए काफ़ी मैंने काम किया, काफ़ी फिल्मों में, मॉम, तमाशा, अभी बियॉन्ड द क्लाउड्स आ रही है, और मोहम्मद आई थी माजिद मजीदी की, ये भी माजिद मजीदी की फिल्म थी, बियॉन्ड द क्लाउड्स रिलीज़ होने वाली है। तो इस सब में मैं असिस्ट किया है म्यूज़िक। सो आई एम ग्लैड कि मैं इनके लिए काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन मिला इस प्रोजेक्ट पे काम करने का, और क्या कहना मैं कुछ रियलिटी कुछ करना चाहता था स्पेन के, इंडियन और स्पेन को मिला के, कि कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे जो बहुत रियलिटी है, तो उसी हिसाब से स्टोरी लिखी गई, उसी हिसाब से मेहनत की गई। स्टोरी में गौरव ने बहुत साथ दिया, मेरी डायरेक्शन टीम ने बहुत साथ दिया, तो उसी हिसाब से स्टोरी की गई कि यार कुछ नया बन चाहिए था, कि भीड़ में खड़ा होना पसंद नहीं है, कुछ नया ही कुछ करना चाह रहा था मैं, हॉरर को लेके, वो प्लान था सिर्फ सारा। अभी वो मायने रखता है, इसलिए तो स्टोरी चेंज की गई है। और दूसरा इंडो स्पेन के अंदर हमें डालना था, बिकॉज वी विल शूट इन होल फिल्म इन स्पेन ओनली, तो लोकेशंस कमाल हैं जो शायद मेरे से अभी तक अपने हिंदी फिल्म में देखी भी नहीं है। और आई थिंक मैड्रिड वगैरह जैसी और बार्सिलोना में बहुत कम ने देखा होगा आपने, बट इन दिस फिल्म लोकेशंस विल गेट फाइंड अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और दूसरा कि ये फिल्म ना पूरी फिल्म हॉरर बेस्ड नहीं है, रॉम कॉम बेस्ड है, और आपको बहुत सारी चीज़ें, मैंने बोला ना कि बहुत जल्द होगा ये सब चीज़ें बताना, धीरे धीरे के एक स्टेप के साथ में सब बताएंगे। अभी आज गाना रिकॉर्ड हुआ है, और आई थिंक धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों से इंटरेक्शन होगा वैसे वैसे थोड़ी चीज़ें बता। सबर का फल मीठा होता है भाई, हम भी मेहनत कर रहे हैं, और मुझे पता है कि ये फिल्म नया कुछ लाएगी, नया, हम भी चाहते हैं कि नया कुछ होगा। सिर्फ ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करें तो वो दिव्या भारती के लाइफ पे आधारित थी, तो क्या ये सही बात है, और क्या कहना चाहेंगे कि क्या चैलेंजेस फेस किया, कोई ऐसी बात है जिसके कारण आपने वो ड्रीम प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया? और रिलीज़ की बात करें तो कब रिलीज़ होगी ये फिल्म? नहीं, ऐसा नहीं, प्रोजेक्ट मैंने बंद नहीं किया, और ये मैं फर्स्ट टाइम से मैं मीडिया से बात करता आ रहा हूँ, और फर्स्ट टाइम मिला थी मेरी एक स्टोरी एक लड़की की है जो बहुत कम उम्र में इंडस्ट्री में आई और आगे सडनली चली गई, बस ये स्टोरी है, इससे आप और कुछ नहीं बोल सकता। और नेक्स्ट ईयर फिल्म रिलीज़ करूँगा उसको, ड्रीम को, और इस साल शूट का प्लान भी है मेरा फिल्म को, ड्रीम को लेके 100% शूट करूँगा। Yes, entró.
क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में कि मैं पहले इस पूरी टीम को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये गाना बहुत अच्छा है क्योंकि दिलशाद मेरा सबसे बहुत पुराना और बहुत करीब दोस्त है, क्योंकि हम लोगों ने रहमान सर के साथ बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए हैं और सालों से हम करते आए हैं। तो दिलशाद ने पहली बार अप्रोच किया कि मैं एक गाना कर रहा हूँ, बेनी प्लीज़ मेरे लिए गा दो। ये 3 लड़कों का एक स्पेनिश टाइप का एक गाना है। तो मैंने सोचा हाँ चलो, और इन्होंने बताया कि शाश्वत और नकाश भी गा रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि दोनों मेरे दोस्त ही हैं। तो ऐसा हो जाए तो अच्छा है, इट्स बेटर देन सोलो गाना मिल जाए। कभी कभी दोस्तों के साथ गाना ही सबसे अच्छा अनुभव होता है। तो यूनिकनेस क्या है इस गाने के, जो बोल हैं इसमें यूनिकनेस क्या नजर आ रहा है? स्पेनिश ड्रिवन एक गाना है एंड देयर इज़ अ फीमेल वॉइस बाय गायत्री, ब्यूटीफुल सिंगर। वो LA से है ना, वो LA से हैं और बहुत अच्छी गाती है और पूरा स्पेनिश में गाई है एंड हम लोगों ने हिंदी में। विक्रम आपसे जानना चाहूँगा कि बैनी दियार इतने बड़ा नाम है, मतलब संगीत जगत में, क्या कहना चाहेंगे, कितना प्राउड की बात है आपके प्रोडक्ट से जुड़ रहे हैं और इस गाने को गा रहे हैं? यार मेरे लिए मेरे दोस्त गाना गा रहे हैं, और जो बेस्ट सिंगर है, ऐसा कुछ नहीं है, बेस्ट सिंगर है, उसके नो वर्ड्स, मतलब उनकी तारीफ में कुछ बोला जाए तो मुझे लगता है वर्ड कम पड़ जाएगा। सर ऐसा कुछ नहीं है सर। फिर क्या कहना चाहेंगे कि आजकल नए ट्रैक आ रहे हैं, मतलब लिरिक्स में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, कितनी अच्छी बात है ये, कितनी पॉजिटिव? सबसे अच्छी बात है ना, देखिए ये हमें सब यही इच्छा है कि हमारी इंडस्ट्री और आगे बढ़े। बहुत सारी फॉर्मेट्स आ चुके हैं और लोग अब सारे के फॉर्मेट्स के लिए वो पिक्चर बना रहे हैं, गाने बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारे माध्यम हैं आजकल, तो सब कुछ फॉलो कर रहे हैं सब लोग। तो इट इज़ अवेलेबल फॉर एवरीबडी, तो किया जाए। अभी अच्छा एक समय आ गया कि ढेर सारी चीज़ों को हमें बिना प्रेशर के हम किया जा सकता है और इट इज़ अ गुड थिंग। हमें आगे बढ़ना चाहिए। डिजिटल अभी प्लेटफॉर्म बहुत आगे आ चुका है एंड इट इज़ इन द फोर फ्रंट एंड ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि सिनीप्लेक्स और डिजिटल सारे के सारे कॉम्बिनेशन में इतना अच्छा पिक्चरें चल रही हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। और मैंने से ये भी जानना चाहूँगा कि मतलब बॉलीवुड जो वर्ल्ड है, कोई भी एस्पायरिंग एक्टर आता है या आर्टिस्ट आता है, सिंगर आता है, उनको बॉलीवुड का क्रेज़ काफ़ी होता है। तो क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक कितना ज़्यादा फ्लरिश किया है या इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में करियर बनाना कितना ज़्यादा स्टेबल है? सर देखिए, म्यूज़िक मेरे लिए सब कुछ एक ही है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड म्यूज़िक अलग होता है और संगीत ही होता है। अगर आप वेस्टर्न म्यूज़िक लो और हिंदुस्तानी म्यूज़िक भी आप ले लीजिएगा, दोनों में सिर्फ 7 सुर ही हैं, 7 सरगम, बस हो गया। उसी का कॉम्बिनेशन है सारे के सारे गाने। और फिर दिल की बात बोलना, ये नाचने वाली बात बोलना, दुख की बात बोलना, सब कुछ ये अलग सा फॉर्मेट हो जाता है। बट म्यूज़िक इज़ म्यूज़िक फॉर मी। ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ करता रहता हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे यही करना है, मुझे सिर्फ म्यूज़िक करना है मरते दम तक। सर मैं ऐसे रिवील नहीं करता। आज इस साल मैंने रेजोल्यूशन लिया कि मैं स्टेल्थ मोड में चला जाऊँ। अभी रिलीज हुआ है हिचकी, रानी महल की मूवी हिचकी। उसमें मैंने एक गाना गाया मैडम जी, जसलीन रॉयल की म्यूजिक, यशराज पिक्चर्स। तो विक्रम सर, मतलब पहले आप नकाश अजीज और फिर बैनी दियार, क्या कहना चाहेंगे कि म्यूजिक कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना बड़ा पक्ष होगा आपकी फिल्म में? आने के बाद बताऊँगा यार। सूर्य चढ़ता है सबको पता लगता है, सूर्य चढ़ गया, अब नया क्या बोला जाए उसके लिए। हाँ बस हम अपनी तरफ से हम लोग बेस्ट कर रहे हैं, जितना हम लोग चाह रहे हैं उतना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोगों के ऊपर आप कितना प्यार देते हैं, क्योंकि इस बंदे ने पूरे दिन रात एक करके म्यूजिक में जोड़ा और हर बंदे को उसने जोड़ा है। और जो स्पेनिश गाना हिंदी में लिखा इस शख्स ने लिखा है। तो ये आपसे जानना चाहूँगा, ग्रेट अचीवमेंट की स्पेनिश लैंग्वेज में ड्राइविंग द लिरिक्स, तो क्या कहना चाहेंगे कितना चैलेंज था और कितना लोग अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि इज इट फॉर मॉसेस या एक सर्टेन पीपल विल अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ म्यूजिक? स्पेनिश वर्जन मैंने नहीं लिखा है, मैंने हिंदी वर्जन लिखा है और डेफिनेटली द स्पेनिश थिंग हैज़ गिवन इट एन एज, तो उसको वो इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएगा। बट हिंदी है तो डेफिनेटली समझ में तो आएगा सब इंडियंस को भी, और आई एम श्योर इट्स गोना बी अ वेरी बिग हिट। And how it will be the USP of the film? ऐसे कितना बड़ा USP होगा ये गाना? It is such a wonderful composition by Dilshad ji and it has been sung so beautifully by all of them. So definitely जो energy है, अभी हम dubbing में बैठे थे, तो the energy and the passion with which they have sung is amazing. ज़रूर ये गाना बहुत आगे लेके जाएगा। जैसे इस गाने को हमने बनाया उसी प्रकार से इस गाने को हम लोग शूट भी कर रहे हैं। वी हैव अ स्कूल डांसर स्पेनिश, एक मैम शूटिंग फॉर द वेलाडोरिक फॉर द स्पीड। मैड्रिड से
200-250 किलोमीटर दूर है वैलाडोलिड, जहाँ मैं शूट कर रहा हूँ। वहाँ स्कूल की डांसर्स अलग अलग विलेज से मैंने इकट्ठी की हैं। समथिंग इज 350 के आसपास डांसर्स इस गाने में मैं शूट कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल पूरा स्पेनिश, इंडियन और स्पेनिश को मिक्स करके। सर आपसे मैं चाहूँगा कि आपका काफ़ी योगदान है इसमें, क्या कहना चाहेंगे कि कितना बड़ा यूएसपी हुआ ये गाने की अगर बात करें जो बेनी ने भी गाया है? मैंने कंपोज किया है, बाकी जान तीनों सिंगर्स ने, चारों सिंगर, शाश्वत, मैं और शाश्वत इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंगर्स, हम तीनों ने गाया सॉन्ग। बेनी और नकाश तीनों ने इतना अच्छा गाया, और प्लस गायत्री स्पेनिश में जो गाया है इट्स अमेजिंग। आई थिंक वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, अच्छी नया रिकॉर्ड है यार। जी हाँ बिल्कुल। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये गाना रिकॉर्ड तोड़ेगा, 100% तोड़ेगा। बाय द वे हरगुन को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर ऑल्सो, और बहुत अच्छा लिखती भी है, जो आपने स्पेनिश गाना सुना है। तो व्हाट यू से कि जो आप लिखते हैं, मतलब कहाँ से प्रेरणा मिलती है? वेयर डू गेट द इंस्पिरेशन फ्रॉम राइटिंग अ सॉन्ग? ऐसा जब भी कोई आपको अप्रोच करता है कोई गाना लिखने के लिए, व्हाट इज द इंस्पिरेशन यू राइट अ सॉन्ग? आई फील लिरिक्स जो हैं वो किसी भी गाने की आत्मा है। सो जब मैं बचपन से गाती हूँ तो इट हैज़ ऑलवेज बीन कि मुझे बचपन से सिखाया गया कि आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट द लिरिक्स आर सेइंग। तो वो पढ़ पढ़ के सुन के एंड आई हैड दिस इंस्टिंक्ट थोड़ा थोड़ा इनबॉर्न। तो और सबसे मेरे मम्मा पापा दे आर क्वाइट एविड रीडर्स, तो उसके बाद से आई स्टार्टेड राइटिंग एंड दैट्स हाउ। Besides being a lyrics writer or a singer, also किसकी competition ज़्यादा करना है फ्यूचर में, as a lyrics writer or as a singer? As a singer, as a lyrics writer, as both, I want to take them like parallel. You are a multi-talented person. It's God's grace. Right?